सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1955 है, उसमें नागरिकता प्राप्त करने के जो 5 तरीके बताए गए हैं। कहा गया है कि भारत की नागरिकता आप बाई बर्थ प्राप्त कर सकते हो, बाई डिसेंट प्राप्त कर सकते हो मतलब वंश के आधार पर प्राप्त कर सकते हो, बाई रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, बाई नेचुरलाइजेशन मतलब आप देशीकरण के तहत प्राप्त कर सकते हो, और बाई एक्वाजिशन ऑफ द टेरिटरी से प्राप्त कर सकते हो। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रोसीजर कौन कौन से हैं, तो याद रखना 5 प्रकार के हैं। पहला है बाई बर्थ, दूसरा है बाई डिसेंट, तीसरा है नेचुरलाइजेशन मतलब देशीकरण, चौथे नंबर पे लिखा है रजिस्ट्रेशन, और 5वें नंबर पे है बाई एक्वाइजेशन ऑफ द टेरिटरी मतलब अगर भारत किसी इलाके को अधिग्रहण कर ले तो वहां के नागरिक भी भारत के नागरिक होंगे। तो आप याद रखना, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और किसी टेरिटरी को अधिग्रहण करने के आधार पर हम भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि बाई बर्थ हम भारतीय नागरिकता प्राप्त करें तो उसके लिए क्या प्रोविजन थे 1955 का जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है उसमें। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, बाई बर्थ जन्म के आधार पर अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करें तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 है वो इसके लिए बात करती है। याद रखना, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 है वो भारतीय नागरिकता जन्म के आधार पर प्राप्त करना है तो उसके बारे में बात करती है। तो वो 3 मोटी मोटी बातें इसमें बताती है। पहले नंबर की बात है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ हो या 1 जनवरी 1950 के बाद तथा 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 वो कहती है अगर किसी व्यक्ति का जन्म है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ हो। अब आप ये तारीख समझो, 26 जनवरी 1950 से क्यों लिखा। देखिए विद्वान साथियों, हमने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 जब पढ़े थे तो मैंने उसमें बताया था कि भारतीय संविधान लागू होने की तिथि तक के जो भी प्रोविजन है वो हमने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक देख लिए थे। ये संविधान निर्माताओं ने कह दिया था। फिर आर्टिकल 11 में ये कहा गया कि भाई आगे के जो नियम है वो संसद बनाएगी, संसद के पास ये पावर होगी। बात समझ में आई कि नहीं। तो अब बात है कि 26 जनवरी 1950 को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो या 26 जनवरी 1950 के बाद तथा 1 जुलाई 1987 से पहले किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, कहां पर, भारत में, भारत के अंदर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद से लेकर 1 जुलाई 1987 इसके बीच में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। कब? पहली बात, उसका बर्थ प्लेस क्या होना चाहिए, इंडिया, भारत में उसका जन्म हुआ हो, ठीक है, तो जन्म के आधार पर। दूसरी बात, उसके माता पिता जरूरी नहीं कि वो भारतीय हो, चाहे मां पिता दोनों ही विदेश वाले हों तो भी चलेगा, लेकिन उसका जन्म है उस दरमियान भारत में हुआ हो। ये इसका पहला प्रोविजन कहता है। ध्यान से सुनिए, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 के बाद से लेकर 1 जुलाई 1987 से पहले अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कोई भी हो। याद रखना, बस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो और उसके माता पिता की जो राष्ट्रीयता है वो कोई भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा, ये कहता है। तारीख जरूर याद रखना, 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद से लेकर 1 जुलाई 1987 के दरमियान। पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 को हुआ हो या 1 जुलाई 1987 के बाद से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ हो, मतलब 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 1904 के बीच अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके माता पिता में किसी एक की नागरिकता भारतीय हो। याद रखना, उसके माता या तो माता भारतीय हो या उसके पिता क्या हो, भारतीय हो। तो याद रखना है वाली बात। तीसरा प्रोविजन है कि 3 दिसंबर 2004 को जन्म हुआ हो या 3 दिसंबर 2004 के बाद में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, कहां पर, भारत में, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रोविजन कर दिया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद में अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसके माता पिता या तो दोनों भारतीय होना चाहिए या माता या पिता में कोई एक भारतीय होना चाहिए, तथा दूसरा कंपल्सरी कंडीशन है, दूसरा अप्रवासी भारतीय नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए।
तो ये 3 बिंदु हैं। पहला आपने देखा 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के दरमियान, वहां पर व्यक्ति का जन्म केवल भारत में हुआ हो, माता पिता की राष्ट्रीयता कोई भी क्यों ना हो, उसे भारतीय समझा जाएगा। उसके बाद में 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के दरमियान किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है भारत के अंदर, तो वो भारत का नागरिक तब समझा जाएगा जब उसके माता पिता में से किसी एक की राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए, सिटीजनशिप एक की क्या होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है भारत के अंदर, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा तब जब उसके माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए, या फिर माता पिता में कोई एक भारतीय होना चाहिए तथा दूसरा वो अप्रवासी भारतीय नहीं होना चाहिए, अवैध अप्रवासी, याद रखना, अवैध अप्रवासी, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में उसे भारतीय समझा जाएगा। अब यहां पर एक टर्म आई है इलीगल माइग्रेंट। अब अवैध प्रवासी या इलीगल माइग्रेंट किसे कहते हैं, इस बात को समझिए। देखिए, इसको परिभाषा हमें इसकी मिलती है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2 सेक्शन 2 का क्लोज 1 और उसका सब क्लोज बी। यह कहता है कि वह विदेशी अवैध प्रवासी कहलाएगा यदि वह बिना पासपोर्ट के भारत में आया हो, अवैध प्रवासी, या फिर उसने पासपोर्ट तो लिया है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 साल के लिए भारत में रहने का पासपोर्ट ले लिया, वीजा प्राप्त कर लिया, ठीक है, पासपोर्ट प्राप्त कर लिया, अधिकृत है 5 साल तक वो भारत में रह सकता है, लेकिन दी गई समयावधि से अतिरिक्त अगर वो भारत में रह रहा है तो उसे अवैध प्रवासी समझा जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इलीगल माइग्रेंट भी किसे कहते हैं, ये बात समझ में? तो इलीगल माइग्रेंट को डिफाइन किया गया है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 2 का क्लोज 1 और सब क्लोज बी इसके बारे में बात करता है। तो आपने देखा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।